हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत में वापस मैं बिल्कुल एक फ्रेश व्लॉग के साथ। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग एक्सट्रीम व्लॉग्स। दोस्तों, काफी टाइम से मैं आपको डेली रेगुलर रूटीन वाला व्लॉग दिखा रहा था, तो आज का व्लॉग ना थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो भाई जो भी मेरे सब्सक्राइबर नए जुड़े हैं तो उनको सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भाई मैं पहले बाइकर मोटर व्लॉगिंग करता था, बट रिसेंटली मैंने अभी डेली व्लॉग स्टार्ट किया है। तो भाई आज मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो जुड़ी है आपकी बाइकिंग से रिलेटेड। तो बेसिकली क्या होता है कि यार हम सभी ना बाइक खरीद लेते हैं, पर उसके अंदर में ना अपनी सेफ्टी को ध्यान नहीं रखते। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि मैं कौन कौन से राइडिंग गियर इस्तेमाल करता हूं जब मैं राइड पे जाता हूं, क्योंकि आने वाले कुछ ही टाइम में जल्दी से एक बहुत बढ़िया वाली राइड होने वाली है। तो इसी वजह से मैं आप लोग को भी एक आइडिया दे दूं कि मेरे पास कौन कौन से राइडिंग गियर हैं, और अगर आप लोग भी कुछ प्लान कर रहे हो राइडिंग गियर से रिलेटेड तो आप लोग को भी क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब आप एक राइडिंग गियर लेने जाते हो। तो भाई कुछ इस तरीके से सेटअप लगा रखा है हमने अपने राइडिंग गियर्स का। और भाई पैंट के लिए हम थोड़ा सा बाद में आएंगे क्योंकि भाई जगह नहीं बची थी, तो इस वजह से मैंने सबसे पहले आपको ये दिखाया। तो ये रहा मेरे जो समर राइडिंग में, मतलब जब समर के सीज़न में मैं राइड करता हूँ तब ये है मेरा ऑल वेदर राइडिंग जैकेट। ये है मेरे ग्लव्स, और ये मेरा दूसरा ग्लव्स। ये रहा मेरा राइडिंग शूज़, और ये है मेरे कुछ प्रोटेक्टर। तो ना आपको मैं वन बाय वन दिखाता हूँ दूसरे तरीके से, क्योंकि ये जस्ट फॉर आपको आइडिया कि ये दिखने में एग्जैक्टली कैसे होते हैं। तो अब मैं ना आपको इनकी इन डेप्थ चीज़ें बताता हूँ कि आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप राइडिंग गियर लेते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी काफ़ी सारी गलतियाँ की थी। क्योंकि भाई ये जो ऐसी चीज़ें होती है ना, ये आपको जब आप खरीद लेते हो ना तभी सारी चीज़ें पता चलती हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं कि जब भी आप एक राइडिंग जैकेट या राइडिंग पैंट लेने जाते हो तो हमें ना 2-4 चीज़ें बेसिक होती है वो ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप राइडिंग जैकेट लेने जा रहे हो तो सबसे पहले तो ये होता है कि उसके अंदर में कौन से लेवल का प्रोटेक्टर मिल रहा है, चाहे वो लेवल 1 या फिर लेवल 2। तो लेवल 2 जो होता है वो थोड़ा सा बढ़िया होता है लेवल 1 के कंपेयर में, और लेवल 2 की जो जैकेट्स होती है वो भी थोड़ी बहुत महंगी होती है। और यही फर्क होता है एक बेसिक और एक मतलब अच्छी महंगी जैकेट्स में। तो इसके आगे मैं आपको डिटेल समझाऊंगा जब मैं आपको ये राइडिंग जैकेट्स दिखाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वो करते हैं अपने सिटी राइडिंग जैकेट के लिए। तो भाई देखो क्या होता है ना कि हमेशा हर टाइम आप राइड नहीं करोगे लॉन्ग राइड, ठीक है। तो आप सिटी में ज्यादातर राइड करते हो, तो ये जो जैकेट मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ना सिटी राइड के लिए है। तो बेसिकली क्या है कि ये वाली जो जैकेट है वो है रॉयल एनफील्ड की। तो आपको दिख रहा है, तो इसका जो मॉडल है ना वो सारे मॉडल में आपको एडिटिंग के टाइम पे डिटेल दे दूंगा, क्योंकि ऐसा मुझे याद नहीं है। तो ये मुझे आ रहा था 7000 रुपीज़ का, बट डिस्काउंट करके मुझे अच्छा खासा, मतलब रॉयल एनफील्ड पे हमेशा ही डिस्काउंट चल रहा होता है, तो वो आपको 15 से 20% आपको डिस्काउंट कर देंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे को ऐसे ही पड़ा था, ये 58 या समथिंग ऐसे कुछ, और ज़्यादा पड़ गया था, मतलब 20 से 25, पता नहीं उस टाइम क्या डिस्काउंट दे रहे थे। तो मुझे ये 5800 रुपीज़ का पड़ गया था। तो ये क्या है बेसिकली, इसके अंदर में ना पूरा का पूरा मैश है और कॉर्ड्यूरा फैब्रिक है। अब ये थोड़ा सा मुझे ना हो सकता है दिखाने में आपको दिक्कत हो, बट मैं आपको बता दूं कि इसमें ना आपको एक तो पीछे प्रोटेक्टर मिलता है, और इस वाली जो जैकेट है इसके अंदर में आपको लेवल 1 का प्रोटेक्टर मिलता है। तो क्या था कि मुझे सिटी राइड के लिए करना था, तो सिटी राइड के लिए लेवल 1 भी अच्छी मतलब ठीक है, क्योंकि ना मैं ज़्यादा हाई स्पीड में नहीं चलाता सिटी में। तो इसके अंदर में आपको एक पीछे प्रोटेक्टर मिलता है लेवल 1 का। इसमें आपको शोल्डर का प्रोटेक्शन मिलता है लेवल 1 का। चेस्ट का प्रोटेक्टर इसके अंदर में नहीं आता, ना ही इसके अंदर कोई पॉकेट है कि आप चेस्ट का अपग्रेड कर लो। दिखने में कुछ इस तरीके की ये जैकेट लगती है, और आपको यहाँ पे दोनों में चेस्ट में आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता, बट शोल्डर है उसमें पूरा का पूरा आपको लेवल 1 का प्रोटेक्शन मिलता है। बैक में एक प्रोटेक्शन मिलता है। वही अगर हम एल्बो की बात करें तो एल्बो में भी आपको मिलता है प्रोटेक्शन, और सेम उधर साइड भी। तो मुझे ना इसके लेने का एक रीज़न ये था, और इसके अंदर में आपको सिर्फ और सिर्फ एक विंटर लाइनर आता है, इसमें आपको रेन लाइनर नहीं आता। मैंने इस वाली जैकेट को इसलिए चुना था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक लेवल 2 प्रोटेक्टर वाली जैकेट थी। तो होता क्या है ना कि आप जो भी जैकेट ले लो राइडिंग गियर, उसके अंदर में ना आप ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई भी प्रोटेक्शन आप जो होते हैं इसके अंदर में अपग्रेड नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता हूँ, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है या फिर अगर मेरे को लगता है कि 200-250 किलोमीटर के लिए समर में, क्योंकि ये जो स्पेशली जैकेट है ये समर के लिए है, तो मैं क्या करता हूँ कि अपने लेवल 2 प्रोटेक्टर वालों को सब इसमें डाल देता हूँ। तो जिससे होता क्या है कि मेरे ये लेवल 2 प्रोटेक्टर बन जाते हैं सारे के सारे।
तो ये एक मैं थोड़ा सा ये काम कर लेता हूँ, तो जिसके रीजन से था मैंने इसको कंसीडर किया था। बट अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो भाई मार्केट में आराम से 5,000 से लेके 6,000 के बीच में बहुत सारी अच्छी अच्छी जैकेट आ जाती है। तो आप कभी भी ना ब्रांड के ऊपर मत जाना। तो ये गलती मैंने सबसे पहले करी थी कि भाई मैंने ब्रांड के ऊपर चला गया था, क्योंकि ब्रांड की जैकेट एक तो आपको बहुत कॉस्टली आएगी, दूसरी बात क्या होता है ना कि उसके अंदर में आपको प्रोटेक्शन हो सकता है उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, जो लेवल गार्ड्स होते हैं उसके, जैसे कि इसमें लेवल 1 आता है। बट अगर वही मैं बात करूँ तो 6,000 रुपये के बजट में आपको आराम से लेवल 2 गार्ड का जो भी जैकेट होता है वो आराम से मिल जाएगा आपको, और वो ऑल वेदर होंगे। जैसे क्या होता है कि हम जब रेन में राइड करते हैं तो उसमें रेन लाइनर भी मिलेगा, विंटर लाइनर भी मिलेगा, प्लस ये जो समर के लिए है वो तो आप यूज़ कर ही सकते हो। बट ये वाला सिर्फ और सिर्फ 2 सीज़न है, एक तो आपका है विंटर के लिए और एक है आपका इसमें समर के लिए। तो इसका जो विंटर लाइनर है वो इसके अंदर में ही मिलता है। तो ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो, ये इसका जो है ये है विंटर लाइनर, देख के आपको पता चलेगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई काफ़ी ज़्यादा थिक है ये, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कभी भी दूसरा कुछ पहनने के लिए, क्योंकि ये सच में ही काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू मेरे लेवल 2 वाले थर्मल से। तो इसको थर्मल कहा जाता है। तो दोस्तों अब आते हैं मेरे सबसे फेवरेट जैकेट के ऊपर में, जो कि एक लॉन्ग टूर जैकेट है। इन जैकेट्स को बोला जाता है टूरिंग जैकेट। तो भाई ये देखो इस तरीके से ये दिखता है। तो इसके अंदर में 2 कलर आते हैं, एक तो आते हैं आपको ये ब्लैक और ऑरेंज कॉम्बिनेशन में, और एक आता है ये। तो भाई जो भी राइडिंग कम्युनिटी में है या बाइकिंग कम्युनिटी में है तो उसको मुझे नहीं लगता कि इस जैकेट के बारे में बताने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये राइनॉक्स का स्टील्थ ईवो टॉप ऑफ द लाइन है। मतलब राइनॉक्स के पास में इससे ऊपर की कोई जैकेट है ही नहीं, और इसके अंदर में जो प्रोटेक्शन है वो टॉप नॉच है। बस इसका थोड़ा सा एक डिमेरिट है कि भाई ये ना बहुत हैवी जैकेट है, और दूसरी बात ये कि समर में थोड़ा सा आपको फील होगा कि यार ये ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी दे रही है। ऑल्दो इसके अंदर में बहुत सारे वेंट्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे दिखा दूँ तो ये देखो ये वेंट है, ये इस तरीके से यहाँ पे खुल जाता है। और यही आपको बात करूँ तो इसकी जो जिप है वो भी ऐसे खुल जाती है, तो इसमें एयर पास होती है, बट स्टिल यार काफ़ी गर्मी लगती है, क्योंकि इसका जो फैब्रिक मटेरियल है ना भाई वो टॉप नॉच क्वालिटी का है। इसके अंदर में आपको बैक में है लेवल 2 का लेवल 2, इसके अंदर जितने भी आपको गार्ड्स आते हैं वो सारे के सारे नॉक्स के लेवल 2 गार्ड आते हैं। हालांकि मेरे जो वो सिटी राइड वाला जो मैंने आपको रॉयल एनफील्ड का दिखाया था उसके अंदर में भी नॉक्स का ही आपको आर्मर आता है। नॉक्स का जो आर्मर होता है भाई वो टॉप नॉच क्वालिटी का होता है, 5 साल की वारंटी के साथ में आता है। फॉर एक रेफरेंस के लिए दिखा दूं मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, तो यही मेरे राइनॉक्स स्टील्थ ईवो का जो पैंट है उसका ये हिप प्रोटेक्टर है। तो आप देख सकते हो ये किस तरीके का दिखता है, और ये नॉक्स है। और इसकी एक खासियत बताता हूँ, इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो माइक्रो लॉक टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो होता क्या है कि जब आप इसको मोड़ोगे ना तो ये बड़े प्यार से मुड़ जाएगा। तो आप ये सोचोगे कि भाई ये क्या ही बचाता होगा, बट जैसे आप इस पे हिट करोगे ना तो मतलब माइक्रो सेकंड्स के अंदर में ये बिल्कुल पत्थर जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको जैसे ही मान लो ये आपका ही पे, तो ये इंटरनल साइड है और ये पोर्शन आता है आपके बाहर। तो अगर आप इस पे हिट करोगे ना तो आपको इम्पैक्ट इस पे फील होगा ही नहीं यहाँ तक। तो ये इतनी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि आपको लेवल 1 में नहीं मिलता। तो ये एक आपको रेफरेंस के लिए मैंने दिखा दिया। तो भाई सबसे पहले तो इसमें बैक में एक पूरा प्रोटेक्टर आता है, देखो आपको देख के ही पता चल रहा होगा कितना हार्ड शेल है। ये वही मटेरियल जो मैंने भी आपको दिखाया, आवाज़ सुन के समझ ही आ रहा होगा। और यहाँ पे इसके अंदर में जो है वो रेन लाइनर लग जाते हैं। तो इसके अंदर में मैंने पैंट की रेन लाइनर भी डाल रखी है और इसकी जैकेट की भी रेन लाइनर डाल रखी है, दिखा दूंगा मैं भी आपको। तो ये जैकेट कुछ इस तरीके का दिखता है और इसको मैं टूरिंग जैकेट कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको पॉकेट्स मिलेंगे, यहाँ पॉकेट्स मिलेंगे। इसके अंदर में एक लोम्बार सपोर्ट भी मिलता है जो कि बहुत कमाल की चीज़ है। जब आप लॉन्ग राइड करोगे तो आप अपने क्या होता है कि बैक पे ऐसे बांध के और रिलैक्स होके बैठ सकते हो। तो ना उससे क्या होता है कि आपके जो है मतलब रिब्स है या फिर जैसे आपके जो स्पाइन है उसको सपोर्ट मिल जाता है। और इसके अंदर में जैकेट में ना काफ़ी सारे वेंट्स आते हैं। ये देखो, जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसको खींच के ऐसे लगा दोगे ना तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे वेंट्स मिल जाएगा आपको सामने में। ये रहा चेन, तो ये आपको वेंट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो इसमें बहुत सारे वेंट्स हैं, तो मज़ा आ जाता है इसको पहनने में। और भाई काफ़ी हैवी है, सच बता रहा हूँ, एक हाथ से उठाने में। और इसके अंदर में आपको एक चेन ऐसी मिलती है जो पूरी फुल्ली वाटर प्रूफ होती है। इसके अंदर में आप अपना अगर फ़ोन रखोगे तो फ़ोन में भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। देख सकते हो इसमें ड्राई टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, तो ये फुल्ली वाटर प्रूफ है। और इसके अंदर में क्या है कि आपको मिलता है भाई
साइड का मतलब शोल्डर प्रोटेक्टर लेवल 2। इसके अंदर में आपको चेस्ट का प्रोटेक्टर भी मिलता है, दिखा देता हूँ, ये देखो। इसके अंदर में दोनों आपको मिलता है, प्लस बैक में मिलता है, एल्बो में मिलता है, और इसका जो फैब्रिक है वो पूरा का पूरा कॉर्ड्यूरा फैब्रिक है। तो जो एब्रेशन होती है ना, जैसे हम रोड पे घिसड़ते हैं तो उसको एब्रेशन बोलते हैं, तो जो इसकी एब्रेशन कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड ये वाली जो जैकेट है वो काफ़ी कॉस्टली है। सिर्फ इकलौती ये जैकेट ही अप्रॉक्सीमेटली मुझे 12,000 समथिंग का पड़ा था। अभी इसका प्राइस हो गया होगा शायद 11,700 या समथिंग। और अभी वाले में एक नुकसान भी है कि इसके अंदर में आपको रेन लाइनर नहीं मिलता, और रेन लाइनर आपको सेपरेटली लेना पड़ता है। बट पहले क्या होता था, इसके अंदर में रेन लाइनर प्लस इसके अंदर में विंटर लाइनर और प्लस आपको ये जो जैकेट है वो भी मिलती थी। तो इसका जो रेन लाइनर है भाई वो ना एक थोड़ी सी कहानी है एक्चुअली। इसका जो विंटर लाइनर है उसकी थोड़ी सी कहानी क्या है कि मैंने अपनी चीज़ों को संभाल के नहीं रखता। तो मेरी जो राइडिंग पैंट है और मेरी जो राइडिंग जैकेट का जो विंटर लाइनर है वो मिल ही नहीं रहा। बट रेफरेंस के लिए मेरे पास सेम इसी मॉडल का ही इसका राइडिंग पैंट भी है, तो वो भी बहुत अच्छा है। उसके अंदर में क्या होता है कि आपको दोनों साइड के आपके जो हिप है उस साइड का भी आपको प्रोटेक्शन मिलता है। फ्रंट पे जो घुटने होते हैं यहाँ पे इतना पूरा हिस्सा शिन से लेके आपका जो पूरा घुटना होता है वो भी प्रोटेक्शन मिलता है। पीछे की जो हिप होती है वो भी सारा का सारा प्रोटेक्शन मिलता है। रेफरेंस के लिए दिखा दो भाई, कई लोग बोलेंगे कि भाई ऐसे ही बोल रहा है। तो ये देखो, मैंने ये जो रेन लाइनर है ये मेरे पास में जैकेट का भी है, ये दिख रहा होगा आपको, ये जैकेट का है, राइनॉक्स लिखा हुआ है। और ये मेरे पास में है पैंट का। तो भाई बहुत कम यूज़ किया मैंने, तो ऑब्वियसली बात है मेरे पास पैंट भी होगी इसकी, तभी मैं इस पैंट के लाइनर को भी यूज़ करता हूँ, रेन लाइनर को। बट वो भी फ़िलहाल मुझे मिल नहीं रहा। ये रहा मेरे राइडिंग पैंट का थर्मल। तो थर्मल की क्वालिटी आपको इसी तरीके से मिलती है। बट एक चीज़ बताऊँ तो जो मेरा रॉयल एनफील्ड वाला है उसके कंपैरिजन में जो इसका विंटर थर्मल है ना वो थोड़ा सा मुझे ढीला ढाला लगा। बट ऑल्दो इसमें ठंड नहीं लगती, इसलिए क्योंकि इसका जो बाहर का मटेरियल है ना जैकेट का, जैसे ये जो आप सरफेस देख रहे हो इनर मटेरियल आउटर मटेरियल, वो ही इतना मोटा है कि आपको ठंड नहीं लगने देता। तो भाई टूरिंग जो जैकेट होते हैं ना उसके अंदर में क्या होता है कि आपको सामान रखने के लिए बहुत सारी पॉकेट्स मिलती है, थोड़ी सी हैवी होती है। बट क्या है ना कि आप मतलब ये लंबे टूर पे ही इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसे सिटी में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी होती है। करने को तो यार देखो कोई भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है इसको, सिटी में हो चाहे लॉन्ग टूर पे हो, चाहे ऐसी शौक की बात है। बट ये डेडिकेटेडली लॉन्ग टूर के लिए बना हुआ है। उसका रीज़न यही है कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा हैवी होती है एंड इसके अंदर जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जनरली लॉन्ग टूर पे हाईवेज आते हैं और उस पर आदमी स्पीडिंग अच्छी खासी करता है, तो उस प्रोस्पेक्टिव को देख के ये जैकेट्स बनाए जाते हैं। तो ये मतलब एक कमाल का इन्वेस्टमेंट है और बहुत अच्छा जैकेट है, आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा इस जैकेट में। जब ये निकला था ना, लॉन्च हुआ था, तो हर एक राइडर मतलब हर बड़े बड़े यूट्यूबर के पास में सेम यही कलर हुआ करता था। तो अभी हम आते हैं अपने ग्लव्स के सेक्शन पे। तो क्या होता है कि देखो कभी भी जब हम राइडिंग कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले अगर इंसान गिरता है तो अपनी बचाव के लिए सबसे पहले वो अपना हाथ जमीन पे टिकाता है, मतलब हैंडल वैंडल सब छोड़ के सबसे पहले उसका जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है कि भाई जमीन पे हमारे हाथ ऐसे पड़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारे हाथ के ये छिल जाते हैं, ये पूरा छिल जाता है, समटाइम यहाँ भी चोट लग जाती है। और मतलब जहाँ पता ही है कि क्या होता है एक्सीडेंट के केसेस में, सिर्फ माइक्रो सेकंड्स का ही फर्क होता है और उसके बाद इंसान अच्छी तरीके से बुरी तरीके से छिला हुआ मिलता है। तो मैं जो आपको राइडिंग ग्लव्स दिखाने वाला हूँ वो दिखाने वाला हूँ दो। एक है ये मेरा विंटर वाला, विंटर कह लो या लॉन्ग टूर कह लो, ये है, और ये है मेरा सिटी के लिए। तो सबसे पहले सिटी वाले के लिए बात करते हैं। तो भाई ये है हमारा BBJ की तरफ से, ठीक है, इस ब्रांड का नाम है BBJ और ये है जो गोट लेदर से बना हुआ है। तो इसको क्या है कि मैंने कभी रेन में तो यूज़ नहीं किया, बट हाँ गर्मी में मैं यूज़ करता हूँ इसको, और काफ़ी अच्छा ग्लव्स है ये, कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है। मतलब इनिशियली क्या होता है कोई भी ग्लव्स ना थोड़ा टाइट होगा, बट जैसे आप इसको यूज़ करोगे अपने हिसाब से तो उसके बाद ये कंफर्टेबल हो जाएगा। तो इसके अंदर जो प्रोटेक्शन है वो कमाल के मिलते हैं, देख रहे हो आप यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का आपको मिलता है और ये चुभता नहीं है अंदर में। और सेम आपको यहाँ पे ये भी मिलता है, और यहाँ पे ये मुझे याद नहीं, देख के स्पेसिफिकेशन बता दूंगा अगर साइड में आएगा तो। बट यहाँ पे आपको एक प्रोटेक्शन मिलता है, यहाँ पे आपको एक प्रोटेक्शन मिलता है ताकि जब आप ऐसे घिसो या रोड पे जब भी गिरो तो आपको ये बचा लेगा पूरा। और वही आपको यहाँ पे भी एक अच्छे खासे प्रोटेक्शन मिलते हैं। मैं आपको फोकस के लिए दिखा देता हूँ। तो ये देखो कितना अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है यहाँ पे आपको, नकल पूरा स्टील वगैरह सारी चीज़ें। और वही ये दोबारा ट्रैकिंग दिखा देता हूँ।
तो ये देख रहे हो आप, आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा ये प्रोटेक्शन और ये प्रोटेक्शन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मतलब फुल साइज़ नहीं कहते इसे, ये सिर्फ कलाई तक आता है, बट अच्छी खासी। और ये देखो यहाँ पे भी एक मटेरियल ऐसा है, यहाँ पे ये देखो, ये भी एक ऐसा मटेरियल है जो कि आपको बचा लेगा और ग्रिपिंग अच्छी खासी देता है ये हर एक जगह से। तो आप मतलब कह सकते हो कि बहुत कमाल की ग्रिपिंग देता है आपको। और ये आपको कॉस्ट पड़ेगा 3000 रुपये का, और अभी का मुझे कुछ पता नहीं, बट जब मैंने लिया था तो 3000 रुपये का। और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मेरे सबसे पहले ग्लव्स थे, 3 साल हो चुके हैं। इसके बाद एक मैंने रॉयल एनफील्ड का भी लिया था, एक रिव्यू दे रखा है मैंने, आई बटन में आपको लिंक आ रहा होगा, बट किसी वजह से वो मेरे गुम हो गए, मुझे समझ ही नहीं आया वो कहाँ चले गए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने विंटर वाले ग्लव्स। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अपने विंटर ग्लव्स के बारे में। तो भाई ये जो विंटर ग्लव्स है भाई, फोकस में ले ले, तो ये विंटर ग्लव्स जो है वो आते हैं विएटारा की तरफ से, और ये फुल्ली वाटर प्रूफ है। और इसका जो मेम्ब्रेन है भाई मैं क्या ही बोलूँ, मतलब ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। अभी इसी साल मैंने लिया इसे, जनवरी में ही लिया था मैंने। तो इसकी ना आपको मेम्ब्रेन दिखाता हूँ, देखो ऐसे समझ नहीं आएगा। ये देखो इसकी मेम्ब्रेन कितनी ज़्यादा मतलब खतरनाक है, इसकी मेम्ब्रेन देखो कितनी ज़्यादा मतलब मोटी है। और सच बता रहा हूँ मतलब -डिग्री तक तो नहीं, पर हाँ अगर 3-4 डिग्री है ना तो भाई आपको कभी भी इसके अंदर में ठंड नहीं होगी, कुछ अच्छा अंदर से पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ और भी बता दूं भाई कि विंटर ग्लव्स का मतलब ये नहीं होता कि आपको -डिग्री में भी ग्लव्स काम आ जाएंगे। भाई -डिग्री में कोई सा भी ग्लव्स काम नहीं आता। ये जस्ट कि आपको ना जैसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और चलाना नहीं बन रहा, उसके कंपेरिजन में जो ठंड है वो 70-80% कम लगेगी, बट लगेगी ज़रूर। और इसमें जो प्रोटेक्शन है वो सारे के सारे देखो यहाँ पे ऐसे मिलते हैं। और ये यार फिर से फोकस की दिक्कत, ये देखो, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है यहाँ पे ऐसा, और ये भी आपको साइड में ऐसे मिलता है। बट ये इतना मोटा ग्लव्स है ना, इतना मोटा कि इसके अंदर में उस जैसा हार्ड शेल का तो प्रोटेक्शन नहीं है, बट स्टिल ये आपको अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर लेगा। और इसके अंदर में आपको मोबाइल चलाने के लिए, एक टच स्क्रीन करने के लिए आपको फिंगर पे अच्छा खासा एक मटेरियल यूज़ किया हुआ है, जिससे कि आप इस पे, यार फिर से फोकस की दिक्कत, हाँ ये देखो, तो अच्छा खासा मटेरियल यूज़ किया हुआ है जिससे कि आप अपने फ़ोन को टच कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मिलता है इसके अंदर में प्रोटेक्शन, और आपको वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी मिल जाता है। और इसके अंदर में आपको मिलता है वाइपर, जो कि बहुत काम की चीज़ है। जब आप फॉग में बाइक चला रहे होगे तो आप अपने वाइज़र को यहाँ से साफ़ कर सकते हो। तो ये दोनों ही आपको उसमें मिलता है ग्लव्स में, और बहुत कमाल का ग्लव्स है। इसके अंदर में आपको जो रिफ्लेक्टर्स है वो भी मिलते हैं, तो ये रिफ्लेक्ट होते हैं जब इन पे रोशनी पड़ती है। ये करीबन अप्रॉक्सीमेटली मुझे आया था शायद 5000 रुपये के कॉस्ट किया था ये मुझे। तो ये एक गोलनेट ग्लव्स है, जैसे कि ये थोड़ा अच्छा हैवी प्रोटेक्शन देता है। ये देखो दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा होता है सिटी कंपैरिजन के हिसाब से, और इसके अंदर डुअल लॉक मैकेनिज्म मिलता है। तो सबसे पहले एक यहाँ पे, ताकि आपका हाथ ना खिसके, दूसरा आपको मिलता है यहाँ पे, ताकि आपको यहाँ से कोई भी ठंड ना लगे, क्योंकि यहाँ तक तो आपकी पूरी प्रॉपर जैकेट ही होती है, तो अच्छी खासी आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलती है। सो दोस्तों अब आते हैं हम अपने लास्ट राइडिंग गियर्स के ऊपर में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो भाई ये है मेरा राइडा का शूज़। मेरे को अपने आप को थोड़ा सा छुपाना पड़ेगा वरना ये फोकस में नहीं लेगा। तो ये भी मैंने अपने ग्लव्स के टाइम के साथ ही मंगाया था। तो ये मुझे मॉडल याद नहीं आ रहा, बट ये राइडा के है, तो ओरेजो के कंपेयर में ही ये आता है, और ये फुल्ली वाटर प्रूफ है। तो यार मुझे ना ओरेजो वाले की ना थोड़ा सा लुक अच्छा नहीं लगता, सो दैट इज़ द रीज़न आई हैव कंसीडर दिस वन। और ये बहुत ही अच्छा है, और ये फुल साइज़ तो नहीं कहेंगे, बट आपको अच्छा खासा मतलब प्रोटेक्शन दे देगा। जितना आपका राइडिंग गियर का शिन आएगा ना, उसके नीचे से यहाँ तक आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो ये अच्छा कमाल का मटेरियल है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको ये प्रोटेक्शन देता है, प्लस ये बेंड नहीं होता। जिससे होता क्या है कि कई बार ऊपर वाला ना करे, बट अगर कभी एक्सीडेंट होता है तो हमारे जो एंकल है मुड़ के और हड्डी टूट जाती है, तो ये उसको बचा लेता है। और कंफर्टेबल या मतलब गियर वेयर लगाने के स्मूथनेस के लिए थोड़ा सा यहाँ पे इलास्टिसिटी मटेरियल दे रखा है। हालांकि ये स्टडी है काफ़ी ज़्यादा, उस लेवल का कंफर्टेबल आप नहीं इसके अंदर में गियर लगा सकते, क्योंकि जब मैंने इनिशियली इसको लिया था तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हमारे जो सिटी या फिर रेगुलर शूज़ होते हैं ना, उसका कंपैरिजन में इसका जो थोड़ा सा यूज़ करने का तरीका है वो डिफरेंट होता है। और यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, अगेन मुझे अपने आप को छुपाना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगी आपको गियर टो के लिए, ताकि गियर लीवर जब आप लगाओ तो कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। पीछे देखो ये एंकल, ताकि अगर कई बार क्या होता है कि हम जब ट्रक
चल मतलब ट्रक के बीच में राइड करते हैं या फिर हाईवे पे तो ज़्यादातर ट्रक ही होते हैं, तो उनके ना टायर के बीच में क्या होता है कि पत्थर फंस के उड़ते हैं। तो वो छोटे छोटे पत्थर ना जब आपके यहाँ पे लगते हैं तो बहुत चोट लगती है। एक बार मेरे साथ में इंसिडेंट हुआ था, मैं हिमाचल की राइड कर रहा था, तो मेरे साथ का एक जो राइडर था उसको एक इतना बड़ा पत्थर आके लगा था उन ट्रकों के बीच में से, और वो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ आता है क्योंकि पहिया रोटेशन मारता है अपने पूरे फुल स्पीड पे। तो उस दिन मुझे वैल्यू पता चले कि भाई मतलब राइडिंग शूज़ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से इसीलिए बचा लेता है। हालांकि यहाँ वाला भी आता है जो यहाँ तक रहता है हमारे नॉर्मल शूज़ की तरह, बट मैंने ये वाला कंसीडर किया क्योंकि देखो सेफ्टी पर्पज़ पे इंसान ले रहा है तो थोड़े 2 पैसे ज़्यादा देना ज़्यादा बेटर है। तो ये कुछ इस तरीके का है। ग्रिपिंग इसकी इस तरीके से, ताकि अगर आप कभी ब्लैक आइस में भी राइडिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पे अच्छे खासी ग्रिपिंग मिल जाए। क्योंकि इसका जो दूसरा लोअर मॉडल था उसके अंदर में ये बिल्कुल नॉर्मल ग्रिपिंग थी, तो ये ऐसा टाइप नहीं था, ट्रैकिंग वाला टाइप। और ये वही अगेन आपका वाटर प्रूफिंग है, तो इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है वो भी काफ़ी मोटी है। थोड़ी सी गर्मी लगती है राइडिंग करने में समर में, बट सेफ्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। थोड़ा सा गर्मी बर्दाश्त हो भी जाएगी, तो इसके अंदर में भी ठंड नहीं लगती। और वही आपने अगर विंटर सॉक्स पहन लिया तब तो मतलब कमाल का ही इसके अंदर में काम करेगा। तो ये दोनों कुछ इस तरीके से राइडिंग जो शूज़ होते हैं उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें लेसेस नहीं आते, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं शूज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ और ये वाला क्या ही लेना है क्योंकि कॉस्टली आते हैं। ये मुझे अप्रॉक्सीमेटली पड़ा था 5,000 रुपये का। तो इसमें क्या होता है ना कि अगर इसमें लेसेस दे दिए तो कई बार जब हम गेयर बदल रहे होते हैं तो उसमें हमारे शू की लेस फंस जाती है और पैर नीचे नहीं रख पाते लो स्पीड पे, और कई राइडर्स की इसके साथ भी एक्सीडेंट हुआ है। सो यही रीज़न होता है कि कभी भी जो राइडिंग शूज़ होता है उसके अंदर में आपको लेस नहीं मिलेगा। हमेशा ये जिप मैकेनिज्म होता है, ये पूरा यहाँ से खुलेगा और उसके बाद आपके इसके अंदर में शूज़ मतलब पैर चले जाएंगे और फिर आप उसके बाद इसको पहन सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो थी मेरे राइडिंग गियर्स में। तो आई होप गाइज आपको आज का ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। क्या होता है कि डेली व्लॉग्स में हम वही चीज़ें दिखाते हैं कि मैं उठा, यहाँ गया, वो गया, ये, तो भाई उस बीच में थोड़ा बहुत अगर आपको मैं इन्फॉर्मेटिव कंटेंट दे दूंगा बाइकिंग से रिलेटेड तो कुछ बिगड़ेगा नहीं यार। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उल्टा आपको इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी थोड़ी बहुत। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं हद तक इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसे ही किसी हमारे अगले व्लॉग में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।